अगर आप YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो 1 फरवरी 2027 की डेट को याद रखना, क्योंकि YouTube ने शॉर्ट्स के अर्निंग का रूल चेंज किया है। अगर आप पिछले 90 डेज के अंदर 10 मिलियन क्वालिफाइड व्यू नहीं लाते हो अपने शॉर्ट्स के ऊपर, तो आपकी शॉर्ट से अर्निंग बंद हो जाएगी, लेकिन पूरा चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं एग्जैक्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, किसको इफेक्ट करेंगे और 2027 में आपको क्या करना चाहिए। YouTube ने ये अपडेट ऑफिशियली 10 अगस्त 2026 को अनाउंस किया था, लेकिन ये चेंजेस 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट हो गए। चलो सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली जो चेंजेस हुए हैं वो समझाता हूँ। YouTube के अकॉर्डिंग 1 फरवरी 2027 के बाद क्रिएटर को लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू अपने चैनल के ऊपर लाने होंगे। अगर आप ऑलरेडी YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हो तो आपको लास्ट 90 डेज में 12 मिलियन शॉर्ट्स क्वालिफाई व्यू है। अगर आपके शॉर्ट्स रेवेन्यू के ऊपर व्यूज 12 मिलियन से लेके 7 मिलियन हो जाते हैं तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम से बाहर हो जाओगे। लेकिन आपको ये इफेक्ट लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग फॉर्मेट से कमा सकते हो। फिर से अगर आप अपने शॉर्ट्स पे दोबारा 10 मिलियन व्यूज क्रॉस करोगे तो आप दोबारा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। 10 मिलियन व्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप एनालिटिक्स में जाओ और व्यूज को काउंट करो। यहाँ वर्ड है क्वालिफाई शॉर्ट्स व्यू, इसीलिए अगर आप 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू देख रहे हो तो डायरेक्टली ये मत अज्यूम करेगा कि आप मोनेटाइजेशन के थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे हो। YouTube अपने कैलकुलेशन के अंदर क्वालिफाई शॉर्ट्स व्यू को यूज करता है, इसी वजह से क्रिएटर को सिर्फ वायरल व्यूज को नहीं देखना चाहिए। अगर आप अपनी शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी शॉर्ट्स व्यू के ऊपर क्वालिफाई शॉर्ट्स व्यू कितने आए हैं। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। मान लो कि आप ऑलरेडी मोनेटाइज हो और 2027 के ऊपर आपके शॉर्ट्स के ऊपर 8 मिलियन शॉर्ट्स क्वालिफाई व्यू आते हैं, तो क्या YouTube बोलेगा कि आपका चैनल डिमोनेटाइज है? YouTube के ऑफिशियली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आप रहेंगे, लेकिन शॉर्ट से आप नहीं कमा सकते, सिर्फ लॉन्ग से ऊपर आप अर्निंग कर सकोगे। लेकिन जब आप 10 मिलियन शॉर्ट्स क्वालिफाई व्यू लाओगे लास्ट 90 डेज के अंदर, आपकी मोनेटाइजेशन फिर से ऑन हो जाएगी। अब यहाँ एक नंबर आ रहा है 20 मिलियन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। अगर आप 1 फरवरी 2027 के बाद न्यू एंट्री लेना चाहते हो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर, तो YouTube के अपडेटेड रूल के अकॉर्डिंग आपको 1000 सब्सक्राइबर प्लस 8000 क्वालिफाई वॉच आवर्स लास्ट 365 डेज में, 20 मिलियन क्वालिफाई शॉर्ट्स व्यू लास्ट 90 डेज में और 10 मिलियन YouTube पार्टनर प्रोग्राम क्रिएटर के शॉर्ट्स अर्निंग के लिए। ये दोनों नंबर को मिक्स मत करना। अगर आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर अभी नहीं है और मिलियंस ऑफ व्यू शॉर्ट्स के ऊपर भी नहीं है, तो 10 मिलियन और 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यू को देखकर पैनिक मत होना। आप अपनी नीश के मुताबिक कंटेंट बनाएं। रैंडम वीडियो मत बताइएगा, कभी गेमिंग, कभी कुकिंग, कभी टेक, इस तरह के आपकी वीडियो नहीं चलेगी। और YouTube ने ये भी कहा है कि YouTube ने शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए उस पॉलिसी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया। इसमें YouTube शॉपिंग, बोनस, ब्रांड डील, इंसेंटिव और ट्रेंड रिलेटेड अर्निंग बूस्ट जैसी अपॉर्चुनिटी शामिल होगी। इस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। जब YouTube कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा मैं अपने चैनल के ऊपर आपको गाइड करूंगा। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो ये अपडेट देखने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, वीडियोस अपलोड करो। और अगर आप YouTube ग्रोथ मोनेटाइजेशन टिप्स के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।